कौमी असम्बली में नौमंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। नई असम्बली के पहले इजलास में नारे, शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक दूसरे के खिलाफ नारे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ अरकान को नज़्म व ज़ब्त की तलकीन करते रहे। साबिक वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर नारों में शिद्दत आ गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुसाफहा किया। नवाज शरीफ के नशिस्त संभालते ही मुस्लिम लीग नून के अरकान के नवाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाकर शेर शेर के नारे। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाला। इमरान खान के हक में नारे लगाए। अरकान रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान की तस्वीर लहराते रहे। आसिफ जरदारी के दस्तखत करते वक्त आसिफा भुट्टो के नारे। बिलावल भुट्टो की ऐवान में मौलाना फजल रहमान और अख्तर मैंगल से मुलाकात। गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की मुलाकात गली मिली। आज कौमी असम्बली की 336 में से 302 मेंबरान ने हलफ उठाया। ऐवान में कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है? खुद ही अखज़ कर लें। IMF का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने, साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कैसे भी सियासी इख्तिलाफात हों, कभी वो मुल्क के लिए बददुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मनी नहीं करता। नवाज शरीफ ने बानी PTI के IMF को खत को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा यह इमरान खान का ही वतीरा है, ऐसा खत वही लिख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई पाकिस्तानी सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर मुल्क दुश्मनी नहीं करता। बानी PTI का खत साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। हमारी स्ट्रेंथ है वो हम दे चुके हैं। 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व है। वुमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारी PTI के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि असम्बली मुकम्मल होने तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तभी बना जा सकता है जब अवाम का मैंडेट हासिल हो। मैंडेट के मुताबिक कौमी असम्बली में हमारी तादाद 186 है। उमर अयूब ने कहा मखसूस नशिस्तों पर हमारी खवातीन अरकान जेल में है, इजलास के लिए नहीं लाया गया। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक कोई फहरिस्त जमा ही नहीं कराई। उनका लिखा हुआ खत कल इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिया है। ऐवान में ख्वाजा आसिफ को ऐवान में बोलने का मौका मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में अपनी घड़ी लहरा दी। MQM सदर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। MQM स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार है। MQM का नून लीग से 4 वजारतों और सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा तस्लीम होने तक विफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला। MQM ने मुस्लिम लीग नून को अपने फैसले से आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून MQM को सिर्फ एक वजारत देने के लिए तैयार है। नून लीग के ज़राए के मुताबिक MQM के साथ बातचीत जारी है, मामलात का हल निकाल लेंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ओहदों के लालच में नहीं आए, ओहदे फाइनल नहीं, हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब है, बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका? जी, हमारा JUI हिस्सा नहीं लेगी। इस पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में न हो और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा। इस ऐवान को
अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा। मौलाना फजल रहमान का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बॉयकॉट का फैसला। कहा यह असम्बली अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। पीटीआई ने मुनसिफाना इलेक्शन के एक निकाती एजेंडे पर मुल्कगीर इत्तेहाद कायम करने का इरादा जाहिर कर दिया। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद असद कैसर की मीडिया से बातचीत। कहा मुजवजा इत्तेहाद में बलूचिस्तान की जमातों को भी शामिल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से आईनी ओहदों के लिए वोट भी मांगे और मुश्तरका जद्दोजहद की भी बात की। मौलाना का रद्द-ए-अमल मुस्बत था। उमर अयूब ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून से बात नहीं होगी क्योंकि उसने हमारा मैंडेट चुराया है। असद कैसर बोले कि पीपल्स पार्टी भी मैंडेट चोरी में हिस्सेदार है। पीटीआई वफ्द की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात। पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की दरख्वास्त। महमूद अचकजई ने कहा कि पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का पार्लिमानी इलेक्शन का हिस्सा न बनने का फैसला। असफंदियार वली खान ने कहा ANP के अरकान किसी असम्बली सेनेट पे इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। अक्सरियती जमातों ने ओहदों की पेशकश की। ANP इक़्तिदार या सीटों की सियासत नहीं करती। ANP का मौक़िफ़ उसूली है, पहले मैंडेट चोरों से मैंडेट लेकर हकीकी नुमाइंदों को दिया जाए। मुशावरत से पार्लिमान के अंदर किरदार के हवाले से मजीद फैसले बाद में किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। शहर से परसों की बारिश का पानी नहीं निकला। आज फिर जालाबारी के साथ बारिश शुरू। गवादर के कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब, मकान रहने के काबिल न रहे। निकासी आब न होने पर शहरियों का एहतजाज। सेनेटर कोहदा बाबर का पानी निकालने के लिए हेवी जनरेटर्स देने का मुतालबा। कहा अगर फौरी इकदाम न किए गए तो संगीन इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ और राशन की तकसीम। नौखंडी में लेविस एहलकारों ने दलदली के इलाके में फंसी गाड़ियाँ निकाल ली। मुतासरीन में खुराक, पानी और कंबल की तकसीम। कोयटा में बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब। सूबे के कई शहरों में बारिश सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान। कराची में कल दोपहर से बारिश का इम्कान। सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे करने का फैसला। महकमा तालीम का शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने अवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से न निकलने की अपील कर दी। कहा कराची में मुख्तलिफ औकात में बारिश के 3 से 4 स्पेल बरस सकते हैं। शहर के तमाम कैंटोनमेंट्स में रेन इमरजेंसी लगा दी गई। कैंटोनमेंट हेडक्वार्टर में इमरजेंसी सेल कायम। पानी की निकासी के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा शहर के नालों और चोकिंग पॉइंट्स को खोल दिया है। इंतजामिया और अमला सड़कों पर नजर आएगा। सूबे में आज रात से बारिशों का इम्कान। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट। छुट्टियां मनसूख। खामोशी इख्तियार करें प्लीज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर के इंतखाब के दौरान भी शोर शराबा। नून लीग के सोबिया शाहिद पर गैलरी से कारकुनों ने जुमले कसे। सोबिया शाहिद ने गुस्से में अपना जूता उतार कर लहरा दिया। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर से शिकायत भी की। अली अमीन गंडापुर का कारकुनों को खामोश रहने का इशारा। असेंबली गेट पर PTI कारकुनों और PTIP के रुकन इकबाल वजीर में तकरार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इंतखाब कल होगा। अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद हैसियत से वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग और इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्ला खान ने भी कागजात जमा करा दिए।
मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हलफ उठा लिया। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी कल शाम 5 बजे तक वसूल किए जाएंगे। क्या बनने जा रहे हैं सर वजीर खजाना? दो भाई अभी फैसला कोई नहीं हुआ, मुझे वो काबीना का जब होगा तो आपसे शेयर करेंगे। आपने पहले भी मईशत के हवाले से बड़ा अहम काम किया, अभी क्या समझते हैं अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं आपको? अभी कोई जिम्मेदारी का कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ वजीर आजम स्पीकर का फैसले हमने हुए हैं, लीडरशिप ने किए हैं और वो ऑलरेडी नाम पब्लिक हो चुके हैं। सर आपके नाम पे पीपल्स पार्टी को जो एतराज है उस मुतालिक क्या कहेंगे? क्या फैसला हो गया है कि आप ही वजीर खजाना होंगे? सहाफ़ी का इसहाक डार से सवाल। इसहाक डार ने कहा, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ वजीर आजम और स्पीकर के फैसले हुए हैं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे फ़खर दुरानी को बताया कि इसहाक डार ही वजीर खजाना होंगे। विफाक और पंजाब में काबीना तश्कील के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का हुदा मिलेगा, लिहाजा ये तासुर गलत होगा कि इसहाक डार चेयरमैन सेनेट होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट सीखने के लिए सही फोरम है। ये फोरम जंग के बदलते हुए माहौल में टीम के जज्बे को फरोग देता है। पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की सिफात को बरकरार रखा है। ये तमाम सिफात दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जवानों ने भरपूर तरीके से दिखाई हैं। आर्मी चीफ का 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इख्तितामी तकरीब से खिताब। शुरका में इनामात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन और दिफाई अताशियों ने टीम की पेशेवराना तर्ज अमल को सराहा। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद शुरका के तजर्बात के इश्तिराक से जंगी महारतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर IG फ्रंटियर कोर KP मेजर जनरल नूर वली खान की शहीद SP एजाज खान के घर आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। IG फ्रंटियर कोर ने शहीद के अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, शहीद SP एजाज खान एक दलेर और मुहिब वतन पुलिस अफसर थे। दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े मुतहरिक रहे। उन्होंने वतन अजीज से दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान की। ISPR के मुताबिक पाक फौज शहीद SP एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। पाक फौज की जानिब से शहीद SP के अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। SP एजाज खान 27 फरवरी को काटलंग में दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद हो गए थे। IGFC ने काटलंग में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शरीक पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की। बानी PTI ने अपनी वजारत उज़्मा में गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल किए। जुल्फी बुखारी के जरिए अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 केनाल ज़मीन बतौर अतिया हासिल की। अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना में मंजूर कराया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई। दोनों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की सिफारिश। चार्जशीट के मुताबिक अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। बुशरा बीबी ने बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी PTI की मदद की। खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया गया। डील के तहत जमीन की खरीदारी बतौर मुआहदा इस्तेमाल की गई। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती होनी है। वजारत कानून को तैनाती के लिए लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हों या ना हो, हम अपीलों को सुनेंगे। इमरान खान के वकील ने दलाइल में कहा कि वकला को निकाल कर गवाहों पर आधी रात को जिरा मुकम्मल की गई। जज साहब और प्रोसिक्यूशन ने आपस में मैच खेला था। 3 केसेस में सजाएं हुई। ट्रायल में गैर मामूली तेजी नजर आई। बानी PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें भी 5 मार्च तक मुलतवी। मांगे तांगे की हुकूमत ज़ियादा अरसा चलने वाली नहीं। सदर PTI परवेज़ इलाही की पेशगोई। कहा, पहली बार देख रहे हैं कि हारे हुए लोग असेंबलियों में हलफ ले रहे हैं।
PDM2 जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। छोटे लाडले ने पहले बड़े लाडले को फेल किया, अब नहा धो के फिर आ गए हैं। ओहदों की बंदरपांट अवाम को कबूल नहीं। अदालत पेशी पर एक सवाल पर कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबों का ऐलान उनके मंसूबों की नकल है, पैसे इनके पास है नहीं, एयर एम्बुलेंस कहां से चलाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी से मुतालिक केस में प्रॉपर्टी बिल्डर गवाह जाहिद रफीक पेश। प्रॉपर्टी बिल्डर ने कहा कि उसने मज़ाहिर नकवी की बेटी को 5000 पाउंड की रकम लंदन भिजवाई जो वापस नहीं मिली। 16 अप्रैल 2019 को मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों को 500 मुरब्बा गज के 2 प्लॉट दिए। हर प्लॉट की मालियत 54 लाख थी, उसकी सिर्फ 10% रकम अदा की गई। लाहौर में 100 मुरब्बा गज के 2 कमर्शियल प्लॉट भी मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों को दिए। हर प्लॉट की कीमत 80 लाख रुपए थी। बेटों ने दोनों कमर्शियल प्लॉट्स बेच दिए। प्रॉपर्टी बिल्डर ने बताया कि उसने मज़ाहिर नकवी के घर 2 बार जाकर उनसे मुलाकात की। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मज़ाहिर नकवी चाहें तो बजरिया वकील गवाहान पर जिरा कर सकते हैं। कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि इनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं। नौमुंतखब कौमी असम्बली की हलफ बर्दारी के बाद सेनेट की 11 नशस्तें खाली हो गईं। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर का इन नशस्तों को फौरी तौर पर पुर करने के लिए इलेक्शन कराने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में कहा, यूसुफ रजा गिलानी, जाम मेहताब, निसार खोड़ो, गफूर हैदरी, सरफराज बुख्ती, नुज़हत सादिक, सादिक संजरानी, प्रिंस उमर, शौकत तरीन और अनवारुल हक काकड़ सेनेट नशस्तों से मुस्ताफी हो चुके हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील काबिल समात करार दे दी। फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में रिंग रोड और डोचा डैम का दौरा, दोनों मंसूबों पर जारी काम का जायजा लिया। हुक्काम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इलेक्शन कमिश्नर से कौम से माफ़ी मांगने और इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तो हर कोई कह रहा है कि ये शफाफ इलेक्शन नहीं, जमहूरी अमल पर सवालात उठ रहे हैं। अमरीका ने भी कहा है कि इलेक्शन का ऑडिट ज़रूरी है, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम ना हो तो मईशत भी बेहतर नहीं हो सकती। अरियाला जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में कैदी के हाथों कैदी का कत्ल, 2 कैदी जख्मी। जेल जराये के मुताबिक वाकया जहनी मरीजों के सेल नंबर 8 में पेश आया। कैदी एहसन ने पानी वाले मग से दीवार से ईंट खुरच कर निकाल ली और दीगर कैदियों पर हमला कर दिया। हमले से सोए हुए कैदी एजाज रब्बानी, शिराज और हम्माद जख्मी हुए। जख्मी एजाज दौरान इलाज दम तोड़ गया। IG जेल खानाजात का वाकई की इंक्वायरी का हुक्म। सहाफ़ी असद तूर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने का केस। अदालत के हुक्म पर असद तूर से उनकी वालिदा और वकला की मुलाकात। असद तूर की वकील ईमान मजारी ने कहा कि तफ्तीश का जजेस की तौहीन से कोई ताल्लुक नहीं। असद तूर पर अकाउंट के पासवर्ड और सहाफ़ती ज़राए बताने के लिए जोर डाला जा रहा है। असद तूर भूख हड़ताल पर हैं, उनकी हालत तेज़ी से ख़राब हो रही है। सहाफ़ी और व्लॉगर असद तूर को 5 रोज़ के रिमांड पर FIA की तहवील में दिया गया है। बहावल नगर में पुलिस एहलकार की खातून से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने 25 फरवरी को खातून को नौकरी का झांसा देकर पुलिस लाइन बुलवाया। एहलकार नसीर और उसका साथी खातून को गाड़ी में बिठाकर नामालूम मुकाम पर ले गए। मुबैना तौर पर ज़्यादती की वीडियो बनाई। हालत गैर होने पर खातून को सतलुज पार्क फेंक कर चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। कश्मीर और शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकू एक पुलिस एहलकार और एक पोलियो टीम अफसर को अगवा करके ले गए। डाकुओं की रिहाई के बदले अपने साथी छोड़ने का मुतालबा। 24 घंटों से जायद गुजर गए, अब तक मगवी पोलियो अफसर और पुलिस एहलकार की बाजियाबी ना हो सकी। इसराइली फौज का गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर लड़ाका हेलीकॉप्टरों से हमला। 104 फलस्तीनी शहीद, 760 जख्मी। दर्जनों की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज की नौसेरा खान यूनिस, अल बरीज कैंपों पर बमबारी, 30 फलस्तीनी शहीद।
इसराइली फौज के देर अल बलाह में गोलाबारी, नासिर अस्पताल पर शेलिंग, ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तियाबी से शिमाली गजा का आखिरी फ़आल अस्पताल भी बंद हो गया। शिमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल में गजाई किल्लत से 7 बच्चे चल बसे। नॉर्वेजियन पनाह गुज़ीन काउंसिल का कहना है कि इसराइली फौज ने हज़ारों इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक रखा है। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर एली कोहेन ने कहा है कि इलाकाई ताल्लुकात में तौसीक़ की कीमत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये कबूल नहीं। सऊदी अरब के साथ एक रियासत के क़याम के बगैर अमन मुआहिदा करना मुमकिन है। कराची किंग्स के बेशतर खिलाड़ी पेट की तकलीफ और बुखार में मुब्तला। टीम सराय का कहना है कि खिलाड़ियों ने होटल में ही खाना खाया है, जिसके बाद ये सूरत हाल पेश आई। कराची किंग्स के 17 खिलाड़ी ग्राउंड पर आए। डैनियल सिमंस तबरेज शमसी होटल, जबकि डिप्लॉय अस्पताल में दाखिल है। कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 166 रन का हदफ दे। जेम्स विंस 37, मोहम्मद नवाज 28, टिम सेफर्ड 21 रन बनाकर नुमाया रहे। अनवर अली ने 14 गेंदों पर 25 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। अबरार अहमद ने 3, अकील हुसैन और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें हासिल की। अबूधाबी टेस्ट के दूसरे दिन आयरलैंड की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 263 रन बनाकर आउट हो गई। पॉल स्टर्लिंग 52 रन बनाकर नुमाया। जियाउर रहमान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 134 रन बनाकर 26 रन की बर्तरी हासिल कर ली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। मरियम नफीस ने नहीं मानी सुनील मंच की बात, और फिर नंबर गेम में क्या हुआ, क्या सीखेगी लाहौर कलंदर्स इस PSL से, बताया अब्दुल रज़ाक ने। कप्तान बनकर परफॉर्म करना मुश्किल क्यों है, बताया कायनात इम्तियाज ने। देखिए प्रोग्राम हाना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात, मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी ने उर्स का बाज़ाबिता इफ्तिताह कर दिया। कराची के CMA स्कूल में बटरफ्लाई इफेक्ट के उन्वान से तितलियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास साइट का इफ्तिताह किया गया, जहां तितलियों के लार्वा को महफूज बनाने समेत उनकी अफजाइश नस्ल के मुख्तलिफ मराहिल से मुतालिक बच्चों को आगाही फराहम की जा रही है। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए सास ससुर ने अपने दामाद की शादी करा दी। अफजाल की बेटी की वफात के बाद उनकी नवासी उनके पास ही रहती थी। दामाद का घर बसाने के लिए उन्होंने दामाद का प्रोफाइल बनाया और जल्द ही अनीला की सूरत में उनकी नवासी को मां मिल गई।